यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़े ओबीसी के नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, मायावती के भी बड़े करीबी नेताओं में माने जाते थे, लेकिन उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। भारतीय जनता पार्टी में वो विधायक चुने गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने कई मंत्रालय भी संभाले, 4 मंत्रालयों के वो मंत्री रहे। लेकिन अब उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि उनकी सरकार में दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए वो योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को लिखे पत्र में लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैया के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर फिर वायरल हुई और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समाजवादी पार्टी में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। आपको बता दें, संघमित्रा मौर्य जो बेटी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद हैं। खबर ये भी आ रही है कि अब वो भी जो है जल्दी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगी। झटका इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बड़े वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, 1980 के दशक से सियासत में हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी कई सालों तक रहे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ओबीसी वर्ग में एक बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि जिस भी वो पार्टी में रहे हैं, ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से उस पार्टी को फायदा होता था। ऐसे में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो उनके साथ कई सारे ओबीसी वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, इसलिए उसकी सरकार बन पाई थी। अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है तो यह भी माना जा रहा है कि उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं अब वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इसे एक झटके के रूप में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी के लिए, उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, चुनाव से पहले एक बड़ा नेता, बड़ा ओबीसी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, इसीलिए अखिलेश यादव ने ससम्मान उनका स्वागत भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर को देखने के लिए।